अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गज़ा पट्टी में जंगबंदी के लिए कोशिशें लगातार जारी है। मिस्र और कतर की कोशिशों से लगातार मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। इस वक्त इस हवाले से जो एक बड़ी खबर आ रही है वो ये कि हमास के रहनुमाओं को मिस्र ने यह पेशकश की थी कि अगर हमास के रहनुमा गज़ा पट्टी में अपनी हुकूमत को बरकरार नहीं रखते हैं, आइंदा वो हुकूमत की दावेदारी नहीं करते हैं, तो गज़ा पट्टी में इसराइल का हमला बंद हो जाएगा, ये जंग फौरी तौर पर रुक जाएगी। लेकिन हमास के सीनियर रहनुमाओं ने मिस्र की तरफ से की गई इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया और कहा ऐसा नहीं हो सकता। गज़ा पट्टी पर उसी की हुकूमत होगी जिसको वहाँ की अवाम मुंतखब करेगी, जिसके बारे में वहाँ की अवाम चाहेगी, और हमास की हुकूमत गज़ा पट्टी पर वहाँ की अवाम के लिए गए फैसला की वजह से है। गज़ा पट्टी की अवाम चाहती है कि हमास उन पर हुकूमत करे, लिहाजा इस फैसले को या इस तजवीज़ को नहीं माना जा सकता कि हमास आइंदा गज़ा पट्टी पर हुकूमत न करे, किसी और ग्रुप के पास इक़्तिदार को मुंतकिल कर दे और उसके बंदे में जंगबंदी की जाए। हमास के रहनुमाओं ने यह भी कहा कि हमने पहले ही कह रखा है कि इसराइल गज़ा पट्टी में जंगबंदी को यकीनी बनाए, किसी तरह की जारहियत यहाँ पर ना करे। उसके बाद जब हालात जैसे ही पुरअमन होंगे, कैदियों को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक जंगबंदी नहीं होगी उस वक्त तक कैदियों की रिहाई मुमकिन नहीं है। हमास के रहनुमाओं ने यह भी कहा कि कैदियों को आज़ाद करने के लिए, छोड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए माहौल का पुरअमन होना ज़रूरी है, सलामती ज़रूरी है। लेकिन इसराइल की तरफ से लगातार हमला जारी है, जिसकी वजह से ऐसा मुमकिन नहीं है। जो सबसे बड़ी खबर इसमें वो यही कि हमास से अब ये मिस्र ने कहा कि वो गज़ा पट्टी पर आइंदा हुकूमत न करे, किसी और ग्रुप के हाथ में इक़्तिदार को देने के लिए तैयार हो जाए, तब जंगबंदी की जाएगी। हमास ने सीधे इनकार कर दिया, और हमास के इनकार करने की वजह है क्योंकि हमास के रहनुमा अगर इस शर्त को मान लेते हैं तो इसमें सीधे सीधे इजराइल की जीत होगी, क्योंकि इजराइल का गज़ा पट्टी पर हमला करने का जो मंसूबा है, उसका जो बुनियादी हदफ है वो यही गज़ा पट्टी से हमास के कंट्रोल और इक़्तिदार को ख़त्म करना है, हमास के नामो निशान को यहाँ मिटाना है। और जब हमास के रहनुमा अगर इस शर्त को मान लेते हैं तो यकीनी तौर पर और बहुत आसानी के साथ इजराइल का हदफ पूरा हो जाएगा। हमास को अपने हदफ में कामयाबी नहीं मिल सकेगी। शायद यही वजह है कि मिस्र की इस पेशकश को, मिस्र के इस ऑफर को हमास ने ठुकरा दिया है। इससे पहले जंगबंदी के लिए एक पेशकश ये सामने आई थी कि अगर हमास के सीनियर रहनुमा याह्या अस्सवार जो गज़ा पट्टी में मौजूद हैं और अल क़स्साम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद अज़ैफ़ दोनों गज़ा पट्टी से निकल जाते हैं तो उनकी जान की हिफाजत के बदले में या उन पर हमला न करने के बदले में जंगबंदी की जाएगी और हमास को तमाम कैदियों को रिलीज़ करना पड़ेगा। लेकिन हमास ने इसको भी ठुकरा दिया और कहा कि जब पिछले 3 महीना से लगातार कोशिश के बावजूद याह्या अस्सवार पर हमला नहीं कर सकी इजराइल, ना मोहम्मद अज़ैफ़ को मारने में कामयाब हो सकी है, तो आइंदा भी वो कामयाब नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे लोगों ने, हमारे अल क़स्साम ब्रिगेड ने इजराइल की एजेंसियों को, उसकी आर्मी को और उसके तमाम तर ज़राए को, दुनिया भर की आर्मी को नाकाम बना दिया है, उनको एक्सपोज कर दिया है, और इजराइल को हम उसके हदफ में कामयाब नहीं होने देंगे। गज़ा पट्टी में जंगबंदी का होना ज़रूरी है। लगातार इजराइल की तरफ से आम फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा है। 20,000 से ज़्यादा आम फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है, जिसमें 8,000 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं, ख़वातीन शामिल है। दूसरी तरफ 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। गज़ा पट्टी के तमाम रिहायशी तकरीबन बेघर हो चुके हैं और सभी कैंपों पर रहने पर मजबूर है। हमास के हाथों इजरायली सेना को जो नुकसान पहुंच रहा है, उसकी भरपाई के लिए, उसके रद्द अमल में इजराइल की तरफ से आम फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया अब अपील कर रही है कि जंगबंदी होनी चाहिए, गज़ा पट्टी पर इसराइल को बमबारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसराइल किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अभी तक उसको अपने किसी भी हदफ में कामयाबी नहीं मिल सकी है। 25 दिसंबर को जब मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले गज़ा पट्टी में और वेस्ट बैंक के इलाकों में क्रिसमस डे मना रहे थे, अपना त्यौहार मना रहे थे, तब भी हमला जारी रखा गया इजराइल की तरफ से, और इस हमले की वजह से ईसाई बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले कई लोगों को भी नुकसान पहुंचा, उन पर भी हमला हुआ। वेस्ट बैंक में भी ऐसा हुआ, गज़ा पट्टी में लगातार ऐसा हो रहा है। पिछले दिनों एक चर्च पर भी गज़ा पट्टी में इसराइल ने हमला किया था, और इसराइल के उस हमला में चर्च में एक माँ और बेटी की हलाकत हो गई थी। जब इसराइल से सवाल किया गया तो इसराइल ने कहा था कि दोनों हमास के सपोर्टर थे।
आज के बारे में भी इजराइल की तरफ से यही दलील दी गई कि जो लोग हमास के ताल्लुक से नरम रवैया रखते हैं, उसके साथ मिले हुए हैं, उन पर हमला किया गया है, ईसाइयों पर हमला नहीं किया गया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।